हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लीज टॉपिक करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आई एम स्टार्टिंग विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट बिकॉज आपको पता है कि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अच्छा होगा कि पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें और बाकी टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। चैप्टर 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है हमें लीज के बारे में फ्रॉम सेक्शन 105 टू 117, जिसमें बताया गया है लीज की डेफिनेशन, क्रिएशन, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। ये पूरा चैप्टर है वो कंसेप्ट ऑफ लीज के बारे में ही बात करता है। ये एक मोड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लीज क्या होता है? जब हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लीज बोलते हैं। इसमें जो राइट टू पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ना कि राइट टू ओनरशिप। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 105 ऑफ टीपीए में दी गई है। चलो हम पहले उसे पढ़ते हैं। जो लीज है हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है और वो ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू इंजॉय ही होता है। वो एक सर्टेन टाइम के लिए होती है, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड और इन परपेचुइटी हो सकती है। और इसके रिटर्न में हमें या तो पैसे पे करने पड़ेंगे, या अपनी क्रॉप्स शेयर करनी पड़ेंगी, या कोई सर्विस देनी पड़ेगी, या कोई चीज़ वैल्यू की देनी पड़ेगी। हम जो रिटर्न करेंगे वो हम पीरियोडिकली भी कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफाइड ओकेज़न बताया गया है तब हम दे सकते हैं बाय ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरी। जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम लेसर बोलते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसे लेसी बोलते हैं, जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उसे प्रीमियम बोलते हैं, और जो दिया जाता है सर्विस या शेयर या मनी उसे हम रेंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जिसकी प्रॉपर्टी है उसे हम लेसर बोलते हैं, उसने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है बी को, उसे हम लेसी बोलेंगे। उन्हें डिसाइड किया है कि बी ए को पे करेगा 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो जब बी ए को पे करेगा 5000 रुपीज़ उसे हम बोलेंगे रेंट। अब हम करेंगे इसेंशियल्स ऑफ लीज। पहले है पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट। जो दोनों पार्टीज है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो लेसर है उसके पास एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी पर। सेकंड है राइट टू पोजेशन। इसमें राइट टू पोजेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट टू ओनरशिप नहीं। जो रेंट है, जो कंसिडरेशन है वो रेंट के फॉर्म में ली जाती है। एक्सेप्टेंस। जो लेसी है उसे जो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है और जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा जो कि लीज एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाएगा, और वो अगर लेसर चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। ये सेक्शन 106 में दिया गया है कि अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट में टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जो लीज़ है कब ख़त्म होगी। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर जो प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड है या फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए दी जाती है तो उसे ईयर टू ईयर रिन्यू करवाना होगा, जैसे कि आप मेरे चार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई और पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जैसे कि हम वैसी किराए पर अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो हम मंथ टू मंथ रिन्यू करवाते हैं। लेकिन हमें लीज़ को एंड करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड यूज़ की जाती है तो उसमें हमें पता ही है कि ईयर टू ईयर रिन्यू करवाया जाता है, तो उसमें हमें 6 मंथ पहले, लीज एंड होने के 6 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। वेयर एज इन अदर केसेस हमें 15 डेज पहले देना पड़ेगा नोटिस। जो नोटिस पीरियड है वो तब नहीं स्टार्ट होगा कि जब हमने बेच दिया, वो तब स्टार्ट होगा जब जिसके लिए हमने नोटिस बनाया है उसने रिसीव कर लिया। अगर नोटिस में जो टाइम पीरियड है वो जो स्पेसिफाई किया गया है क्लॉज 1 में उससे कम बताया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मंथ या 14 डेज़, तो इसमें हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो नोटिस है
वो इनवैलिड है। अगर लेसर ने लेसी को प्रॉपर्टी से वेकेट करने के वाला सूट टाइम पीरियड जो बताया है उसके बाद फाइल किया है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने 1 जनवरी को बी को नोटिस भेजा कि तुम 14 जन तक प्रॉपर्टी वेकेट कर दो। जो बी है वो 20 जनवरी तक उस प्रॉपर्टी में रहा। अब उसके बाद ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट कि मेरी प्रॉपर्टी से अब चले जाओ। तो बी ऐसे नहीं कह सकता कि इसने जो नोटिस भेजा था उसमें इसने मुझे सिर्फ 13 डेज ही दिए थे, जबकि वो 20 जनवरी तक रहा, जो कि पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद भी रहा। तो जो कोर्ट है उसने बोला कि ये जो नोटिस है वो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। जो नोटिस है वो राइटिंग में होना चाहिए और जो भी भेज रहा है, ये बात ध्यान में रखना कि नोटिस लेसर भी भेज सकता है, लेसी भी भेज सकता है, और जो भी भेज रहा है उसके साइन होनी चाहिए। जो नोटिस है वो पोस्ट के द्वारा भी सेंड किया जा सकता है या हम पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। अगर उसके घर में कोई नहीं है तो हम किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में लगा कर जा सकते हैं या हम उसके फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं। सेक्शन 107 बात करता है लीज हाउ मेड, जिसे हम मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बताया गया है कि हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे अगर दे रहे हैं 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही लीज पर दी जा सकती है। वेयर अगर हम प्रॉपर्टी को 1 साल के कम समय के लिए लीज पर दे रहे हैं तो हम उसे रजिस्टर्ड डीड के द्वारा भी हम लीज पर दे सकते हैं या सिर्फ ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू भी हम दे सकते हैं, डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर कर। अगर हम किसी एक ही पर्सन को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों तो सेम पार्टीज हैं तो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन डीड कर लेते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी उतनी ही रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए एंड सभी साइन की होनी चाहिए लेसर एंड लेसी के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन बता सकती है कि कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीज पर। अब हम करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। फर्स्ट स्टार्ट विद राइट्स ऑफ द लेसर। लेसर के पास राइट है जो भी लीज एग्रीमेंट में अमाउंट लिखी है रिकवर करने की, तो वो उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। लेसर के पास राइट है कि अगर जो लेसी है कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन करेगा तो वो पोजेशन को वापस ले लेगा। लेसर हैज़ राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, की जो भी नुकसान किया है लेसी ने तो वो रिकवर कर सकता है। एंड जब लीज टर्मिनेट हो जाएगी तब वो अपना पोजेशन वापस ले सकता है। लाइबिलिटी ऑफ लेसर। जो लेसर की ड्यूटी है कि अगर कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में तो वो उसे लेसी को डिस्क्लोज करना होगा, जिसके बारे में लेसी को नहीं पता। जो लेसर है अगर लेसी उसे बोलेगा कि मुझे पोजेशन दे दो प्रॉपर्टी की, तो उसे उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। लेसर एंड लेसी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर जो लेसी है वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है एंड रेंट को टाइम पर पे कर रहा है तो जो लेसर है वो लेसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसी। फर्स्ट है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई भी एडिशन होगी तो वो लीज का पार्ट ही बन जाएगी। सेकंड है कि अगर कोई क्लैमिटी आई और उसने प्रॉपर्टी को होली या पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया तो एट द ऑप्शन ऑफ लेसी वो लीज वॉइड हो जाएगी और लेसी की मर्ज़ी है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है अनलेस लेसी की खुद की गलती की वजह से ये हुआ हो। नेक्स्ट इज़ अगर लेसर ने जो प्रॉपर्टी है उसको रिपेयर करके देना था लेकिन वो करना भूल गया तो जो लेसी है वो खुद ठीक करवाएगा प्रॉपर्टी को, लेकिन वो जो भी खर्चा हुआ है वो या तो सीधा लेसर से मांगेगा या वो अपने रेंट से डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट भी सेम है
कि अगर जो प्रॉपर्टी है उसके कोई एरियर्स बचे हैं या बकाया किसी को देना है, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो वो भी लेसी ही देगा, लेकिन वो बाद में लेसर से क्लेम कर सकता है या रेंट से ही डिडक्ट कर सकता है। अगला है कि जब लीज एंड हो जाए या जब लेसी जा रहा है तो कोई भी उसका जो सामान है वो वहाँ से डिटैच कर सकता है। इवन लीज एंड हो गया वो तब भी उसे अर्थ से डिटैच कर सकता है। उसकी सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन है कि जैसे उसने प्रॉपर्टी ली थी, जौन सी स्टेट में वो पहले थी, उसे उसी स्टेट में वापस करनी होगी। लेसी के पास राइट है कि अगर उसने क्रॉप्स ग्रो की हैं अपने प्रॉफिट के लिए या बेनिफिट के लिए, तो वो उन क्रॉप्स को अपने साथ लेकर जा सकता है। लेसी के पास राइट है कि जो प्रॉपर्टी उसे लीज पर मिली है वो उसे आगे भी लीज पर दे सकता है, लेकिन वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। अगला है लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसी। इसमें बताया है कि लेसी की ड्यूटी है कि अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट के रिलेटेड कोई भी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है प्रॉपर्टी की, तो उसे लेसर को बताना होगा जिसके बारे में लेसर अनअवेयर है। अगला है जो लेसी है उसकी ड्यूटी है कि वो पे करे रेंट टाइम टू टाइम। अगला है जो लेसी की ड्यूटी है कि प्रॉपर्टी की देखभाल करे और उसी तरह वापस करे जिस तरह उसने ली थी, उसी सेम कंडीशन में। नेक्स्ट है कि अगर लेसी को पता चला कि इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो लेसी की ड्यूटी है कि वो लेसर को इसके बारे में बताए। अगला है लेसी की ड्यूटी है कि वो जो भी असेट्स एंड गुड्स हैं प्रॉपर्टी में मिले हैं उसको अच्छे से यूज़ करे और उसको नुकसान ना पहुंचाए। अगला है जो लेसी है वो कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता प्रॉपर्टी पर एक्सेप्ट फॉर पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। अगला है कि जब लीज एंड होगी तो लेसी की ड्यूटी है प्रॉपर्टी को वापस करना। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।